हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए मैथ्स में आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 1570 गुणा 87 प्लस 1570 गुणा 13 को हल करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करोगे? कॉमन लेकर। ठीक है, देखिए दोस्तों 1570 यहां भी लिखा है और 1570 यहां भी लिखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से 1570 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1570 आपने बाहर ले लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया दोस्तों? यहां बच गया 87, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, यहां क्या बच गया दोस्तों? 13। अब दोस्तों आगे करते हैं 1570, 87 और 13 जोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा 100 गुणा 100। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1570 गुणा 100 करेंगे दोस्तों 1570 और 2 जीरो आप बढ़ा देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ गया 1,57,000। ठीक है दोस्तों, सिंपल हो गया। आपको गुणा नहीं करना है, 1570 गुणा 87 नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आपको दो संख्या कॉमन दिखाई दे जाए, एक जैसी दिखाई दे, ठीक है, तो आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, और बाकी उसी को फॉलो करना है इस तरीके से। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लिखा है दोस्तों 140 गुणा 140 प्लस 60 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 280 को हल करना है। तो दोस्तों इसे आप फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे सॉल्व दोस्तों? a बराबर दोस्तों आप ले लो 140 और b बराबर दोस्तों ले लो आप 60। ठीक है, अब दोस्तों a रखेंगे यहां पर a इंटू ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर। ठीक है, प्लस b हमने क्या माना है, 60 को b माना है, यहां रखेंगे b इंटू बी, यानी कि b स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस का 2ab। ठीक है, और दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का। ठीक है, a प्लस b के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब a की वैल्यू दोस्तों क्या है 140, तो 140 लिख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 रख दो। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, 140 में 60 जोड़ेंगे दोस्तों तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ऐसे कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब दोस्तों 2 जीरो है, इसे डबल कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। a बराबर 140 ले लिया, b बराबर 60, और दोस्तों आपको उसी तरीके से रखना है। और ये फॉर्मूला किसका था? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 203 गुणा 203 माइनस 197 गुणा 197। तो दोस्तों हमें साफ पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला किसका है। देखिए a बराबर हम रख लेते हैं दोस्तों 203 और b बराबर रख लेते हैं दोस्तों 197 मान लेते हैं। ठीक है, a इंटू ए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस b, हमने देखिए दोस्तों 197 माना है, b इंटू बी मतलब b स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आना चाहिए। क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस का b। ठीक है दोस्तों, चलिए a हमारा क्या है 203, तो a की जगह 203 रखिए, b की जगह 197 रखिए। ठीक है, क्लोज करिए ब्रैकेट, 203 माइनस का 197। अब दोस्तों इन्हें जोड़ देते हैं, 200 397 और 3 400, यानी कि टोटल यहां से जोड़ेंगे से तो आ गया ये 400। यहां दोस्तों बीच में क्या होता है, गुणे का साइन होता है। अब 203 में से 197 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। ठीक है, 6 आ गया। अब गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 और 2 जीरो उतार लेंगे, तो आंसर क्या आया 2400। समझ गए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 203 को a मानना है और 197 को b मानना है। तो ये दोस्तों रखने के बाद हमारा फॉर्मूला निकल के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, और संख्या को रखते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? 1 प्लस 1 डिवाइड में ब्रैकेट है दोस्तों, फिर लिखा है 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1 प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। को सरल करने के लिए कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों एक बार समझ लेते हैं वी बोर्ड मास क्या होता है। वी माने दोस्तों होता है बार, यानी कि सबसे पहले आपको बार लगा हो उसे सॉल्व करना होता है दोस्तों, ठीक है। बी माने होता है दोस्तों ब्रैकेट, फिर आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। बोर्ड ओ मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं का। डी मतलब होता है दोस्तों डिवाइड, डिवाइड को सॉल्व करना है दोस्तों, ये सीक्वेंस है सॉल्व करने का, ठीक है। एम मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। बोर्ड मास ए मतलब होता है दोस्तों एडिशन, एस मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वी बोर्ड मास को याद रखना, पहले बार सॉल्व करोगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों करते हैं। 1 प्लस लिखा है दोस्तों, पहले यहां से करिए 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड। अब दोस्तों छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, बार तो कहीं दिया नहीं है तो सबसे पहले फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। करिए दोस्तों 2 × 2, 2 और 1 3, 3/2 आ गया दोस्तों। यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 + 1 डिवाइड 1 प्लस, अब दोस्तों 1, अब दोस्तों ये डिवाइड में है, अगर दोस्तों हम इसे पलट देते हैं, अगर हमें गुणे का साइन लगाते हैं यहाँ पर, तो ये जो 3/2 है वो क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो गया 2/3, ठीक है। आगे करते हैं दोस्तों 1 + 1 डिवाइड 1 प्लस 2 × 2 और नीचे 3, 2/3 आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे करते हैं 1 + 1 डिवाइड, इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, 3 × 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5/3, क्लियर है दोस्तों। आगे करेंगे 1 + 1 मल्टीप्लाई जैसी लगाया हमने दोस्तों, तो 5/3 पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा दोस्तों 3/5, ठीक है। अब आगे करेंगे दोस्तों 5 × 5, 5 और 3 8, 8/5, इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 सही 3/5, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, स्टेप वाइज हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 45 रुपयों का 7/9 का मान हमें बताना है। चलिए यानी कि 45 का हमें 7/9 ज्ञात करना है। तो दोस्तों आसान है क्वेश्चन, 45 का बोल रहा है दोस्तों, तो गुणा 7/9 कर दीजिए। 9 × 9, 9 पन्ना 45, 7 पन्ना 35, ठीक है। 45 का 7/9 हो गया दोस्तों 35 रुपए, ठीक है दोस्तों। बस आपको इतना सा सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 + 1/1 - 1 - 1/2 को हल करो। मैंने दोस्तों बताया इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो आपको पीछे से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। संख्या दी है 1 + 1/1 - 1 - 1/2, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है दोस्तों, तो पीछे सॉल्व करिए। चलिए करते हैं 2 × 2, ठीक है, 2 में से 1 गया दोस्तों, तो क्या बचा 1/2। अब 1/2 को क्या करना है दोस्तों, पलट देना है, ठीक है, हर बार पलटते जाइए, 2/1 आ गया। अब दोस्तों करिए 1 × 1 और माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे करते हैं -1 की गुणा दोस्तों 1 से करेंगे, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोस्तों, माइनस का 1 और प्लस का 1 दोस्तों संख्या समान है और चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होंगे, ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा दोस्तों 0। समझ गए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न था ये। फिर समझ लेते हैं दोस्तों एक बार, यहां देखिए 2 × 2, 2 में से 1 गया, तो दोस्तों क्या बचेगा आपके पास 1/2, इसको पलट दिया आपने, तो दोस्तों गुणा 2/1 हो गया, ठीक है। 1 की गुणा 1 से करी दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस के 2 से 1 जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस का 1 बच गया। अब -1 की गुणा प्लस के 1 से करेंगे दोस्तों, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 है ही आपके पास, माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे आपस में, क्योंकि समान संख्या है और चिन्ह अलग अलग है, तो 0 आ गया,
ठीक है दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भिन्न में होगी संख्या उसको पलटते रहना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न में आप देखेंगे ध्यान से, हमें क्या करना है, जब भी हमें दोस्तों देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, यहां पर देखिए स्क्वायर हो रहा है, जब भी हमें वर्ग निकालना हो दोस्तों, ठीक है, और संख्या कैसी हो, धनात्मक हो, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आपको वर्ग निकालना हो ठीक है, और संख्या कैसी हो, धनात्मक हो, संख्या धनात्मक हो, ठीक है, वर्ग निकालना हो, देखिए वर्ग निकालना है दोस्तों, ठीक है, और संख्या धनात्मक हो, ये भी देखिए प्लस है ये भी प्लस है, तो आपको याद रखना है संख्या का, तो आप क्या करो, जो संख्या दी है उसका स्क्वायर करो माइनस के 2 करो, संख्या स्क्वायर माइनस के 2, हमेशा ऐसे ही करना दोस्तों, आसान हो जाएगा ये। संख्या क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, 4 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 गया दोस्तों, आंसर आया 14। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई दोस्तों। फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना है, आपको याद रखना है जब भी वर्ग निकालना हो तो और संख्या धनात्मक में हो तो संख्या स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 0.727 मल्टीप्लाई 0.727 माइनस 0.273 मल्टीप्लाई 0.273 अपॉन 0.727 माइनस का 0.273। दोस्तों आप देख रहे होंगे ध्यान से, यहां पर दो संख्या दिखाई दे रही है, एक है 727 और एक है 273। तो दोस्तों आप क्या करो, ए मान लो दोस्तों 0.727 को और बी मान लो दोस्तों 0.273 को। ठीक है, अब दोस्तों आसान हो जाएगा, हमने 0.727 को ए माना है, तो दोस्तों ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस का साइन है, बी देखिए दोस्तों हमने क्या माना है 0.273, तो बी यहां रखोगे, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 0.727 को ए माना है दोस्तों, तो ए रख दो उसकी जगह, माइनस 0.273 को हमने क्या माना है दोस्तों, बी, तो बी रख दो। ठीक है दोस्तों, आसान हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस के बी ब्रैकेट में अपॉन क्या है दोस्तों, ए माइनस बी। ए माइनस बी से दोस्तों ए माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। अब दोस्तों ए की वैल्यू क्या है 0.727, 0.727। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, मैंने बताया था डेसिमल को जब जोड़ना होता है उसके नीचे रख के जोड़ते हैं। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, प्लस 0. कितना दिया है दोस्तों 273, तो 273 लिख लो, यहां पर जोड़ देते हैं दोस्तों इन्हें, 7 3 10 हासिल 1, 7 3 10 हासिल 1, 7 3 10 हासिल 1। दोस्तों 1.000 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1। ठीक है, 1 हमारा दोस्तों आंसर निकल आया। ठीक है दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। 727 का गुणा 727 से करोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसको ए मानना है और इसको बी मान के करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 16/40 प्लस 7/40 प्लस 77/40 का मान हमें बताना है। तो दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे सभी में जो अंश दिया है वो कैसा है दोस्तों, समान है। जब समान होता है तो हमारा एलसीएम भी कैसा आता है, समान आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 40। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के रख देना है। समझ गए दोस्तों, आप फिर समझ लो, अब भिन्न में संख्याएं समान है तो एलसीएम भी दोस्तों समान आएगा, 40 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख देना है, तो 16 प्लस के 7 प्लस के 77। ठीक है, अब दोस्तों इन्हें जोड़ लेते हैं, 16 और 7 23, 23 में 77 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 100, 100/40, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2। इसे और सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 सही 2 दूनी 4, 1/2, तो 2 सही 1/2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, 853 प्लस 443 का होल स्क्वायर माइनस का
फिर ब्रैकेट है 853 माइनस का 447 का होल स्क्वायर अपॉन 853 गुणा 447। हमें दोस्तों दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो संख्या दिखाई दे रही है, एक 853 एक 447, हर जगह दोस्तों वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो दोस्तों, 853 को दोस्तों मान लो आप ए और 447 को दोस्तों मान लो आप बी। ठीक है, अब दोस्तों आसान हो जाएगा, 853 को आपने क्या माना दोस्तों ए और 447 को बी माना है, तो यहां पर रख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए, 853 को ए माना है तो ए रख दो, इंटू 447 को आपने क्या माना है बी, तो उसकी जगह बी रख दो। ठीक है दोस्तों, आसान हो गया। अब दोस्तों हमें अच्छे से पता है एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों 4ab के। ठीक है, जहां भी आपको इस तरीके से दिखाई दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान होता है 4ab। तो दोस्तों हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, 4ab रख सकते हैं, अपॉन में क्या है दोस्तों a इंटू बी यानी कि ए बी रख सकते हैं, ए बी से दोस्तों ए बी कट गया, तो हमारे आंसर क्या है दोस्तों 4 हमारा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों इसको भी नोट करना। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपको फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं उनको जरूर एक जगह नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूले बेस पर आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, लिखा है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 की गुणा करते हैं। दोस्तों गुणा करने का तरीका देखिए क्या है दोस्तों, आपको डेसिमल को भूल जाना है, सिंपल आपको याद रखना है, एक की गुणा एक से करेंगे दोस्तों क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों डेसिमल काउंट कर लो, डेसिमल काउंट करते हैं दोस्तों, एक संख्या के बाद है और यहां भी एक संख्या के बाद है, यानी कि दो हो गई संख्याएं, एक और एक दो, और तो दो अंकों के बाद आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डेसिमल को याद नहीं रखना है, एक की गुणा एक से किया तो एक आ गया। अब डेसिमल कितने नंबरों के बाद दोस्तों, यहां से एक और यहां से एक, यानी दो अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, तो हमने लगा दिया। प्लस का 1.21 डिवाइड में है, इसे हम बटे में रख सकते हैं दोस्तों 1.1। इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, ऊपर 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक संख्या का डेसिमल है। अब ऊपर से डेसिमल हटाएंगे दोस्तों, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बाद डेसिमल है, तो यहां पे 100 आ गया। अब दोस्तों करते हैं आगे, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 11 का नम 11। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 11/10, और 11/10 को हम क्या रख सकते हैं दोस्तों 1.1। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 0.01 इसे सॉल्व किया तो दोस्तों यहां से आ गया 1.1। अब दोस्तों कैसे करना है, मैंने आपको बताया था डेसिमल को सॉल्व करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली संख्या रखते हैं। चलिए करते हैं 0.01। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं 1.1, इन्हें जोड़ देते हैं, इधर से एक आ गया, इधर से एक आ गया 0.1, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है 1.11 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर को हल करो। तो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है यहां से हम a बराबर रख देते हैं दोस्तों √2 और b बराबर मान लेते हैं 1/√2। तो दोस्तों आप आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये करते हैं दोस्तों। √2 को हमने दोस्तों क्या माना a, तो a रख दिया आपने, प्लस 1/√2 को क्या माना दोस्तों b, तो b रख दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। अब दोस्तों जहां पर a का मान है और b का मान उसे रखते जाइए, a का मान क्या है √2, तो √2 रख दीजिए, √2 का होल स्क्वायर, प्लस b का क्या है दोस्तों 1/√2, तो नीचे रख दीजिए 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 मल्टीप्लाई a है √2 और b है 1/√2। √2 का होल स्क्वायर है दोस्तों √2, यानी कि देखिए थोड़ा समझ लीजिए, √2 की मल्टीप्लाई √2, यानी √2 को 2 बार लिखना है। जब देखिए रूट की गुणा रूट से करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करी दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे केवल 2 आ गया, प्लस का आप दोस्तों से भी कर लीजिए 1/√2 स्क्वायर लगा, यानी कि 2 बार है 1/√2। इसे भी करेंगे दोस्तों, 1 की गुणा मल्टी से किया तो 1 आया। ठीक है, √2 की √2 से करेंगे दोस्तों तो 2 आ गया। ठीक है, 1/2
आगे देखें √2 से √2 कट गया, यहाँ पे आ गया प्लस का 2। क्लियर है दोस्तों? अब आगे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, यहां से 2 एलसीएम आया, 1 दूनी 2 यानी कि 4 प्लस 2 एकम 2, यहां से आ गया 1 प्लस 1 दूनी 2 यानी कि यहां से आ गया 4। कर लेते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9/2 को और सॉल्व कर सकते हैं तो ये जगह 4 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, आसान हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस वाली बात को। ठीक है, आपका आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है दोस्तों 0.821 मल्टीप्लाई 0.821 0.821। एक संख्या है 0.821 की, उसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 3 बार हो रही है, प्लस 0.179 इंटू 0.179 इंटू 0.179 जो है उसकी मल्टीप्लाई भी 3 बार हो रही है। ठीक है, जब दोस्तों 2 नंबर हो और उनकी मल्टीप्लाई 3 बार हो रही हो तो आपको बॉक्स वाले सिस्टम से करना है। बॉक्स वाले से क्या सिस्टम है दोस्तों, आपको क्या करना है, बीच में, ठीक है, ये जो संख्या लिखी है इसके बीच में जहां पर प्लस का साइन लिखा है, ठीक है, उसके जस्ट बगल से आपको एक बॉक्स बना लेना है दोस्तों इस तरीके से। ये दोस्तों जब करोगे जब 2 संख्या हो और वो 3 बार आपस में इस तरीके से लिखी हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पर प्लस या माइनस साइन हो दोस्तों वहां से अगल बगल में आपको ऐसा ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनको बाहर लेके आएंगे, 0.821 प्लस का 0.179 को अब क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो दोस्तों डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के जोड़ेंगे 0.179, इन्हें जोड़ देते हैं दोस्तों। 9 और 1 10 हासिल 1, 7 3 10 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 हासिल 1, 1.0 यानी कि आंसर क्या है दोस्तों हमारा 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, आपको बस ये देखना है अगर कोई 2 संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो आपको जहां प्लस या माइनस साइन दिखाई दे वहीं से आपको एक बीच में ब्रैकेट बना लेना है। और जो ब्रैकेट में अगर यहाँ माइनस होता दोस्तों तो यहाँ पर माइनस करते आप। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो अभी आपने प्लस कर दिया। अगर दोस्तों यही चीज अगर नीचे लिखी होती, ठीक है, तो आपको यहाँ ऊपर आपका 1 बच जाता तो 1/1 आता। ठीक है, चलिए क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि x बराबर 19 और y बराबर 18 हो तो x² प्लस y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x³ माइनस y³ को हल करना है। तो दोस्तों हल करते हैं इसे, x² प्लस y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x³ माइनस y³। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है x माइनस के y ब्रैकेट में, ठीक है, x² प्लस y स्क्वायर प्लस का xy। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर आप उठा के रख दीजिए, x माइनस के y, x² प्लस y स्क्वायर प्लस का xy। अब x² प्लस y स्क्वायर दोस्तों देखिए ये और ऊपर भी देखिए सेम लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बच गया दोस्तों 1 बच गया और नीचे x माइनस y बच गया। अब दोस्तों x की वैल्यू क्या है हमारी 19, तो x की जगह रख दो 19 और y की वैल्यू क्या है 18 तो उसकी जगह 18 रख दो। तो दोस्तों 19 में से 18 गया तो 1/1 यानी कि 1 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, 0.9 माइनस 0.8 प्लस 0.25 प्लस 0.65 अपॉन में है 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के 1/2। पहले दोस्तों आप ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर लो और फिर नीचे वाला सॉल्व करते हैं। चलिए पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस के दोस्तों जो भी हैं उसे एक जगह ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं 0.9 0.25 0.65 ऐड कर देते हैं दोस्तों। 5 5 10 9 और 1 10 10 2 12 6 18 हासिल 1 1.80। अब 1.80 में से आपको क्या माइनस करना है 0.8 माइनस कर दो दोस्तों। चलिए कर देते हैं इसे, यहाँ पर 1.80 में से माइनस करते हैं 0.8 जो कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आ गया, यहाँ से 1 आ गया। इसे सॉल्व करके दोस्तों हमारा क्या आंसर आया 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड में दिया है 3 माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस के 1/2। दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न को मैंने बताया था पीछे सॉल्व करना आपको। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1/2।
अब इसे पलट दो दोस्तों, तो ये पलटने के बाद होगा 2/1, 1 की गुणा 3 से करोगे तो 1 तिहाई 3, ठीक है, और ये 2 एकम 2 है, ये 3 में से 2 गया दोस्तों, क्या बचा 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व किया ऊपर वाले को तो हमारा आया आंसर 1, और नीचे वाले को सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर क्या आया 1/1 यानी कि 1 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का जो टॉपिक था सरलीकरण वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बोर्ड मास वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।